नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 47,216 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 425 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 48,085 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ से लगभग 100 पॉइंट ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने 937 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज किया हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी यदि इस लेवल को, यानी कि इंट्राडे वाले जो सपोर्ट लेवल ये बना हुआ था, इस लेवल को यदि ये ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो ये वाला जोन बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। और इसके बाद यदि यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी नीचे निकलता है तो ये 46,500 वाला जोन बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है। कल हो सकता है बैंक निफ्टी इस किसी जोन में ओपन हो। ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोगों का नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन होगा वो पहला सपोर्ट लेवल होगा वो 46,888 का। इसके बाद यदि नीचे की तरफ निकलता है तो बैंक निफ्टी 46,500 वाले जोन में लेकर आता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और यदि बैंक निफ्टी इस जोन में आ गया तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी इसी तरह की एक कैंडल और जनरेट कर दे, जिस तरह की आज ये रेड कैंडल बनाया हुआ है उसी तरह की कैंडल यहाँ पे बनाता हुआ कल बैंक निफ्टी दिख सकता है। और यदि मान लीजिए हम लोग इस जोन में आ जाते हैं तो नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। हो सकता है बैंक निफ्टी एक आध वीक यहाँ पे कंसोलिडेट करे और इसके बाद ये 46,200 का, यानी कि 47,200 का जो लेवल है, ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए अब एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और बैंक निफ्टी यहाँ से निकलने के लिए हो सकता है एक दो दिन यहाँ पे पहुँचने के बाद एक दो दिन ये कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोगों को फिर 47,500 वाले जोन में बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ, रेजिस्टेंस लेता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और यहाँ से निकलने के बाद बैंक निफ्टी का जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 48,000वां जोन, और ये जो हाई लगा इस हाई के आसपास बैंक निफ्टी आने के बाद कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी यदि ऊपर की तरफ निकलता है तो हम नेक्स्ट हाई की तरफ यहाँ पे जाते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कल किस तरीके, आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड लिया था और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल थे। तो दोस्तों हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या ट्रेड आज लिया था। तो यहाँ से हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी आज यहाँ पे जैसे ही हैवी गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे, ये हैवी गैप अप ओपन होने के बाद फटाक से ऊपर की तरफ ये हो सकता है यहाँ पे लोग अपना एसएल लेने लगे और ये 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ निकला नहीं। और ये मैंने बताया था कि 48,000वें वाले लेवल के पास ये कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे 100, 150, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी वन वे देता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे वन वे निकल गया तो हम लोग वेट कर रहे थे ये कहीं से नीचे की तरफ आए, यहाँ पे रुके और वन वे जाने के बाद हो सकता है यहाँ पे थोड़ी देर नीचे आए और नीचे आने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता तो यहाँ पे हम लोग कोई यहाँ पे कॉल का बाइंग करते। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आया, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ 100 पॉइंट यहाँ पे वन वे हम लोगों को मिल गया था, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट लेवल था, इसलिए यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। और हम लोग ये देख रहे थे अब ये कंसोलिडेट करके यहाँ पे इस लेवल को निकाले तो ही यहाँ पे कोई काल की बाइंग हो सकती थी। यहाँ पे अब ये कंसोलिडेट कर रहा था तो हम लोग वेट कर रहे थे ये आगे यदि ऊपर की तरफ निकल जाता तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड लेते जो कि इस हाई के पास लेकर जाता, और यहाँ पे जाने के बाद ये एक आध दो कैंडल रेड बनाने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल सकता था। तो बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया और नीचे की तरफ आने लगा। अब हम लोग ये वेट कर रहे थे कि ये जो लो लगा हुआ है इस लो के पास बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या करता है, और यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी इस जोन में, जब इस जोन को निकालने लगा, बैंक निफ्टी इस लो को निकाला तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पुट बाई किया था जिस पुट में हम लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और ये तेज़ी से यहाँ पे बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन बनाता हुआ यहाँ पे नीचे की तरफ आने लगा, जहाँ पे हम लोगों को निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब ये ग्रीन कैंडल ने
इस रेड वाली कैंडल को 50% ब्रेक कर दिया तो हम लोग यहाँ पे निकल गए थे, अपनी सारी क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर दिए थे। और इसके बाद हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ये मिल गया था और एक ट्रेड ये मिल गया था, तो एक्सपायरी के लिए दो ट्रेड बहुत ही है। तो चलिए चलते हैं हम लोग 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था कि ये वाला लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आया और यहाँ से जब इस लेवल को ब्रेक करने लगा तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट जो था ये वाला लेवल था। यहाँ पे ये वाला लेवल बैंक निफ्टी का हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट था। और इसी जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये वाली कैंडल बनी थी, इसको रेड वाली कैंडल को जैसे इसने 50% ब्रेक किया, यहाँ से हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी, अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि नीचे की तरफ निकलेगा तो इस जो एक गैप बचा हुआ है, हो सकता है बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने आ सकता है। तो बैंक निफ्टी इस जोन से निकलने के बाद इसने इस गैप को यहाँ पे फिल कर दिया। अब यदि हम लोग कल इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे कोई रेंज बनाते हैं, या फिर हम लोगों को पहली ही कैंडल यहाँ पे 47,000 वाले लेवल में लेकर आती है और यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट करते हैं और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला सपोर्ट जोन यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट होता हुआ हम लोगों को दिखेगा, यानी कि 47,500 वाला लेवल। और इस लेवल में आने के बाद बैंक निफ्टी कोई रेंज बनाए 1-1.5 घंटे की रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग फिर इस वाले सपोर्ट जोन का रजिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा वो ये वाला लेवल होगा, ये जो लो लगा ये लो, ये यानी कि 47,500 वाला जोन यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा हम लोगों के लिए। और इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने के लिए बैंक निफ्टी को यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा 1-1.5 घंटे। 1-1.5 घंटे कंसोलिडेशन के बाद ये निकलता है तो हम लोगों को कोई अच्छी बाइंग मिलेगी जो हम लोगों को 100-150 पॉइंट यहाँ पे दे सकती है। और इस लो के पास हम लोग आते हुए, यानी कि इस लो का ये रेजिस्टेंस लेता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और हो सकता है इस जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करके बिता सकता है पूरा दिन। और मान लीजिए हम लोग नीचे की तरफ यहाँ निकलते हैं, 47,000 वाले लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 47,500 वाले जोन में यहाँ पे बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन भी है। इस जोन में बैंक निफ्टी लेकर आता हुआ दिख सकता है। और किसी कारणवश कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलते हैं तो हम लोग 46,500 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट जोन यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख सकते हैं, जो कि एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। और बैंक निफ्टी मान लीजिए इस किसी जोन में हैवी गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे हम लोग हैवी गैप अप ओपन हो जाते हैं ये सपोर्ट लेवल के पास, यानी कि 47,800 से 900 वाली जोन में यहाँ पे हम लोग गैप अप ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ मान लीजिए निकलते हैं, तो हम लोगों का जो रजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला जोन रजिस्टेंस एरिया है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे हम लोग रजिस्टेंस लेते हुए दिख सकते हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ निकलने के लिए कोई यहाँ पे रेंज बने, 1-1.5 घंटे की रेंज बन के ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग यहाँ 48,500 वाले लेवल में जाते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। यदि ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो हम लोग इस जोन का सपोर्ट लेते हुए, जो सपोर्ट जोन ये बना हुआ बैंक निफ्टी का, इस सपोर्ट जोन में बैंक निफ्टी हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया और हैवी गैप अप का भी देख लिया और गैप डाउन का भी देख लिया, हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।